अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको कुछ MCQs कराने वाला हूँ। 20 MCQs होंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो चैप्टर मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था, और इसके अंदर कुछ MCQs देखने की कोशिश करेंगे। बाकी उन्हीं टॉपिक्स से हैं, मतलब कि जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और उसी मुतालिक MCQs हैं। खुद भी किए जा सकते हैं, और वैसे मैंने मार्क किए हुए हैं, लेकिन बस कोशिश करिए कि सारे समझ आ जाए, क्योंकि आसान से। मैट्रिक्स जो है ना, कौन सा अरेंजमेंट है टर्म्स का? रेक्टेंगुलर रिजल्ट्स पे दे। आ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो होते हैं पढ़ा चुका मैं। नल मैट्रिक्स रहता है, बाकी स्क्वायर, यूनिट, डायगोनल बाकी भी पढ़ा चुका मैं। आ रॉ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रॉ विथ वन मोर कॉलम्स। सही है, एक रॉ तो होगी। वन रॉ विद वन एलिमेंट ये नहीं लिख सकते। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी तभी पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रॉस के बराबर होंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे अगर वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट में बताएं। बाकी मल्टीप्लिकेशन ये सब सिंपल, मतलब बिगनर है, बिगनर्स की चीज़ है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स इतनी कोई मुश्किल नहीं। बस मल्टीप्लिकेशन होती है एक मुश्किल, बाकी सब चीज़ें तो को पता होनी चाहिए। ऐसी बात है, जब मैंने एडजॉइंट ये सब पढ़ा दिए तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हैं। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी ट्रिकी है, मतलब कि गलती करने के चांस होते हैं। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है। रॉ मैट्रिक्स ये सॉरी हो गया, दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया। नल मैट्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। सिंगुलर नहीं कह सकते, आइडेंटिटी नहीं कह सकते, स्क्वायर, ये सारे अलग अलग हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज, हाँ इसी तरह इसको एडिटिव इनवर्स नेगेटिव लगा देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। पॉइंट आउट रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें रॉ होगी, ये तो कॉलम है, ये इनको नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक रॉ, ठीक है, वन रॉ। यहाँ पर टू रॉज है, पहले ऊपर दे चुके हैं, इसकी बता यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए वो चेक कर रहे हैं। द मैट्रिक्स इज़ आ, अभी इसमें सारे सेम हैं, तो सारे सेम है तो डायगोनल नहीं होगा। डायगोनल में भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक स्केलर हो। यूनिट में और स्पेसिफिक है कि वन हो तब हो। नल में तो सारे ज़ीरो होंगे। तो इफ़ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है, ये ए टी ऊपर है, ये टाइपिंग मतलब कि उसमें पावर में है। ए इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है, ये भी बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, A is a matrix of order m into n where m is not equal to n, then A is called as। एक A मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर है उसका m into n, m रॉस n कॉलम्स, तो m और रॉस और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, चेंज है, तो वो कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, इक्वल मैट्रिक्स नहीं, नल मैट्रिक्स नहीं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है। ए बी सी इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम है इसके अंदर। बाकी फिर ए इक्वल्स टू, अब इसका क्या बोलना है, ट्रांसफर, ये फिर ऊपर है। फिर क्या है, इस वही मैंने बताई थी ट्रिक, ये रॉस को कॉलम में, ट्रिक क्या है निकालने का तरीका यही है। तो ये रॉस को कॉलम में लिख दें, तो ये ट्रांसपोज रॉस, ए बी रॉ थी, उसको कॉलम में लिख दिया हमने, ये यहाँ पे आ गया, सी डी यहाँ आ गया। ठीक है, अब 14 को डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे क्योंकि इक्वल्स टू है, सही है। लेकिन एक बात यह है कि ये थ्री है, तो थ्री मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके सबसे, मैट्रिक्स के बाद जो नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो वह अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे x के सामने क्या 12, तो ये थ्री मल्टीप्लाई होगा तो -3x इक्वल टू 12। ठीक है, -3x इक्वल टू 12। जब थ्री वहाँ आ जाएगा तो नीचे जाके डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 4 12 और -4 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 आ गया। जाओ नेक्स्ट है द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू के, इसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स है मगर सेम है, सब एक ही वेरिएबल है तो स्केलर कहलाएगा। ठीक है, इफ अ मैट्रिक हैज इट्स रॉस इक्वल्स टू इट्स कॉलम देन इट इज कॉल्ड, रॉस और कॉलम बस में बराबर होंगे, m इक्वल्स टू n, तो फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रॉस बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड, नंबर ऑफ रॉस बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लाता है m into n।
वो एम इंटू एन लिख रहे हैं। आर सी में मैंने लिख के बताया एडिशन ए ऑफ बी इज़ पॉसिबल। एडिशन कब पॉसिबल है, मतलब जब सेम ऑर्डर के, मतलब रॉ और कॉलम बराबर हों दोनों मैट्रिक्स के, तो ऑर्डर सेम हो। सही है, इसके रॉज और कॉलम और इसके रॉज और कॉलम आपस में नंबर से बराबर, मतलब ऑर्डर सेम होगा तो सीधे एडिशन हम कर सकते हैं। ठीक है, 3 0 0 0 -1/2 0 0। अब ये तीनों सेम नहीं है तो स्केलर नहीं हो सकता, ये यूनिट भी नहीं हो सकता, 1 1 नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स तो अलग चीज़ है। इसी तरह 20 में क्या है, 20 के अंदर अब यूनिट मैट्रिक्स की बात, ये यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल में 1 होता है, ये 4th ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें डायगोनल में 1 1 है तो यूनिट मैट्रिक्स लाएगा। बस इतने ही MCQs कराने थे। बाकी ये सारे वही कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, डिटेल में समझनी हो, तो पिछली वीडियोज़ में जा सकते हैं, और अगर कोई तब भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।